चलिए दोस्तों, हम लोग अब बाइनरी तो पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। आइए अब टेंडरी की बात करें। ठीक है, देखो इसमें क्या है। बाइनरी में आपने देखा था कि जैसे 0 को मान लो स्टार था, 1 के लिए क्या था, तो 0 के लिए हैशटैग है, 1 के लिए क्या है, स्टार है, और उस समय 2 के लिए स्टार और हैशटैग था। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल यूज हुए थे, मतलब दो ही तरह के सिंबल यूज हुए थे, और फिर 2 के बाद फिर से इसी सिंबल के मदद से सारे जो नंबर्स थे, सारे जो डिजिट थे, उसका कोड लिखा जा रहा था। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, 0 को हैशटैग, 1 को क्या लिखा है, स्टार, 2 को देखो एक नया दिया है डॉलर, और उसके बाद देखो 3 से बात हो रही है, ये 1 से स्टार है, और देखो यहाँ से यूज हो गया हैशटैग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 के बाद वही सिंबल थे, अब यहाँ पे कितने तरह के सिंबल आए हैं, 3 तरह के। ठीक है, तो उसमें हम लोग डबल करके सोच रहे थे कि यार हर डबल होता था तो एक नया चीज ऐड होता था। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रिपल करना आएगा, है ना। मान लो जैसे 1 का ये 3 टाइम्स हुआ, और ये सिंबल, और उसके बाद फिर यहाँ से देखो शुरू हो गया। फिर देखो फिर 4 के लिए क्या होगा, 4 भी जो है वो 3 टाइम्स नहीं है, तो इसके बाद अब कौन सा सिंबल आया, तो स्टार यूज हो जाएगा। मान लो अगर मैंने 5 लिखा तो 5 भी ट्रिपल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये स्टार वाले ही ग्रुप में चल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये आ गया। अब देखो अब 6 आया, तो 6 जो है वो ट्रिपल है ना, किसका, 2 का, 2 3 जा 6। तो चलो, तो 2 का जो पहले लिखा है वो लिखो। अब जब ट्रिपल होगा तो क्या ऐड हो गया, हैशटैग। मान लो अगर 7 है, ठीक है, तो 7 तो ट्रिपल नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे हैशटैग के बाद क्या यूज हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार। फिर मान लो 8 है, तो 8 भी तो 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, तो मतलब डॉलर ही रहेगा, और इसके बाद क्या था, यहाँ पे ये हो जाएगा। बस सोचो अगर 9 मैंने लिख दिया, तो 9 तो 3 टाइम्स है ना, 3 3 जा 9, तो पहले क्या लिखेंगे, स्टार, हैशटैग और हैशटैग। ये देखो 9 का हो गया। 9 के बाद मान लो मैंने 10 लिखा, तो 10 जो है वो ट्रिपल नहीं हो रहा है, तो देखो अब हैशटैग आया है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद अब हैशटैग के बाद स्टार यूज हो जाएगा। फिर 11 आया तो ये यूज हो जाएगा। 12 आ गया तो फिर देखेंगे ये 4 का मतलब 3 टाइम्स है। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब देखो करेंगे कैसे। अगर आपसे बोल दिया कि 42 का बताओ, तो यहाँ अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 14 हो जाएगा, मतलब इधर 0 बच गया, है ना। ये कितना बच गया, 2, ये कितना बच गया, 1। ठीक है, मतलब एक जो है ये वैल्यू आ गई 1 1 2 और 0, मतलब 1 के लिए क्या लिख दोगे, स्टार, ये भी कितना हो गया, स्टार। 2 के लिए क्या लिख दोगे, डॉलर, और 0 के लिए क्या लिख दोगे, हैशटैग। ये समझ में आया। मान लो अगर इसी तरह से कुछ भी पूछ दे, 64 है, तो फिर से आप अब यहाँ 3 से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, तो उस समय कितना होता है, 2 1 0 और 3, मतलब 2 के लिए क्या लिख देते, डॉलर, फिर ये हैशटैग, और किस 1 हो जाता, सॉरी, और 1 के लिए क्या हो जाता है, स्टार। चलो ये लिखना है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ही सोचता, 42 है, तो जैसे उसमें मैं डबल सोच रहा था कि भाई जब बाइनरी था तो मैं डबल सोच रहा था, ये किसका डबल है, ये किसका डबल है, बट यहाँ पे क्या है, ट्रिपल हो रहा है। देखो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 14 हो जाएगा। 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कम करते चलेंगे जब तक 14 का, सॉरी 3 का मल्टीपल नहीं मिल जाता। तो हम लिखेंगे 13, फिर आगे कितना, 12, तो 12 तो अब है मल्टीपल कितने का, 4 का। ठीक है, अब देखो वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 4 का कोड क्या है, डबल स्टार। चलो ये 4 का 3 टाइम्स है ना,
तो ट्रिपल होगा तो क्या लिख देंगे हैशटैग। उसके बाद देखो लगातार है, 12 के बाद क्या है 13, देखो इधर ध्यान से, तो हैशटैग हो गया ट्रिपल के लिए, उसके बाद ये यूज होगा, फिर ये यूज होगा। देखो इधर, तो 12 तक क्या था हैशटैग, और हैशटैग के बाद देखो 13 आया, ठीक है। ये बातें पहले समझ नहीं आपको। देखो फिर से, जैसे 4 है तो 4 के लिए क्या है डबल स्टार। अब यहाँ पे मुझे ट्रिपल सोचना है, देखो 4 3 या 12 है, तो जब ये होगा तो आप यहाँ पे हैशटैग लिखोगे, मतलब 12 तक हो गया। 12 के बाद अब 13 फिर 14 आया है, मतलब इधर जो है 3 टाइम्स नहीं हुआ है, तो चलो 13 के लिए क्या लिखोगे, 13 के लिए अब इसको हटा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे स्टार, ठीक है। फिर 13 के बाद क्या है 14 आया, तो इसको फिर हटा दोगे, क्या लिख दोगे डॉलर, ठीक है। ये पहले बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो फिर ये 14 का क्या है 3 टाइम्स है, तो सीधा लिख देंगे क्या हैशटैग। तो यही तो आंसर आया था ना। अच्छा देखो यही है आंसर। तो ऐसे बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, जो आपको आसान लगे। देखो अगर मान लो पूछ देता 64, तो आप क्या करते 3 लेते, ठीक है, तो कितना हो जाता है 21। अब यही लिए थे क्या, चलो ठीक है बराबर समझ लेते हैं, हो गया ना। फिर यहाँ 3 से कितना हो जाता है 0, फिर कितना हो जाता है 3 + 6 और 1 हो गया, तो देखो कितना हो जाता है 2101। 2 के लिए क्या हो जाता है डॉलर, 1 के लिए क्या हो जाता है स्टार, 0 के लिए क्या हो जाता है हैशटैग, फिर से 1 के लिए क्या हो जाता है स्टार। अगर इसको आप शॉर्टकट में बनाते हो, मतलब शॉर्टकट या जो शॉर्टकट आपको लगे, एक और तरीका मैं बता देता हूँ। तो क्या करो, पहले 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, नहीं होगा तो पहले क्या करेंगे 63, ठीक है। ये फिर कितना 21, फिर कितना 7, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 6। अब देखिए 6 के लिए क्या है वहां पे लिखा हुआ, तो लिखोगे डॉलर और हैशटैग। 6 के तुरंत बाद क्या है 7, तो ये हैश अब नहीं, हैशटैग नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्टार 7 के लिए। अब देखो 7 का ये क्या है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा हैशटैग, ठीक है ना। अब चलो, अब इसका ये 3 टाइम्स है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा हैशटैग, लेकिन फिर 63 के बाद सीधे फिर 64 आया, तो हैशटैग के बाद क्या यूज हुआ है स्टार, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा स्टार। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। चलिए देखिए, अब मान लो कोई सिंबल दे दे, ये है, पूछा बताओ किसकी वैल्यू होगी, तो अब बताओ इसके लिए क्या है 2 है, हैशटैग का मतलब क्या है 0 0, इसका मतलब क्या है 2 और इसका मतलब भी 2। अब यहाँ हम लोग टर्नरी में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 से, अब 3 का पावर 0, 3 का 1 करना शुरू करेंगे। बाइनरी था तो यहाँ पे 2 लिखते थे, बट यहाँ पे क्या है टर्नरी, तो ऐसे लिखेंगे 3 का 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। फिर से वही काम, 3 का पावर 0 मतलब 1 हुआ, मतलब ये 2 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, है ना। ये कितना हो जाएगा 81 2, यानी 162, ठीक है। चलो सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 170, मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 170, ठीक है। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, मान लो ये वैल्यू दी गई है, तो ये कितना हो गया 6 के बाद ये आ गया, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, ये हैशटैग का मतलब क्या डबल था 12 हो गया। अब उसके बाद देखो डॉलर आया है, हैशटैग आता तो सॉरी डबल नहीं ट्रिपल करेंगे ना, सॉरी देखो
डॉलर ये है तो क्या हो गया 6, तो 6 3 जा कितना हो गया 18। अभी तक यहाँ तक की वैल्यू 18 मिल गई। अब ये आया है तो डायरेक्ट नहीं आया, पहले हैशटैग करेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 54 मैं पहले करता हूँ, ठीक है। जब 3 टाइम्स करेंगे तब तो देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार आएगा, ठीक है। स्टार आएगा तो 55 हो जाएगा और ये आ जाएगा तो 57 हो जाएगा, मतलब ये किसकी वैल्यू हुई 57 की। चलो फिर अब ये आया तो पहले ट्रिपल करेंगे, ठीक है, यानी 171 आ गया। तो सॉरी यहाँ पे 56 हो जाएगा ना, 56 ना। देखो 3 टाइम्स करेंगे तो 54 आया, 54 है, 55 और 56, 56 का ट्रिपल करेंगे कितना हो जाएगा 68 69 70, ठीक है। मतलब डबल करने के बाद अगर स्टार है तो 1 बढ़ेगा, ये है तो फिर 2 बढ़ेगा, ठीक। तो चलिए आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो आपको आसान लगे। हमें लगता है कि आपको ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों तरीक़ा से सीखें आप। अब आइए देखिए एक और मैं समझाता हूँ। चलो स्टार के लिए 1, हैशटैग के लिए 0, स्टार के लिए 1, डॉलर के लिए 2, हैशटैग के लिए 0, 3 का पावर 0, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 0 क्योंकि 0 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6 और ये भी 0, तो कितना हो गया 81 और 9 90 और 6 96, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। तो अगर अब नंबर होगा तो उससे सिंबल भी लिखने आ जाएगा आपको, और सिंबल होगा तो फिर नंबर भी लिखने आ जाएगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लो लिखा है 42, तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये कितना बच गया 2, 3 1 जा 3 1 4, ठीक है। ये क्या हो गया 1 1 2 0, तो 1 के लिए क्या हो गया स्टार, फिर से स्टार, डॉलर, और 0 के लिए क्या हो गया हैशटैग। पहले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यही था 42 का क्या करेंगे, तो ये वाला आंसर स्टार स्टार डॉलर और हैशटैग। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ये। तो देखो डॉलर है, हैशटैग है, स्टार है, स्टार है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब बता दो डॉलर का क्या है 2, हैशटैग का मतलब क्या है 0, स्टार का मतलब क्या है 1 और 1, तो क्या लिखूंगा 3 0 3 1 3 2 3 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 54। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे, तो कितना हो गया 54 और ये कितना हो जाएगा 58 हमारा मल्टीप्लाई। आगे देखो ये क्या लिखा है हैशटैग डॉलर और डॉलर, तो हैशटैग का मतलब क्या है 0, ठीक, डॉलर का मतलब क्या है 2 है 2 है, 3 का 0 3 का 1 3 का 2, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, मतलब सही आंसर हो जाएगा 464, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 464। ये बातें समझ में आ रही है ना। आगे देखो व्हाट इज द कोड ऑफ द सम ऑफ इतना
और इतना, ठीक है। तो चलो स्टार हैशटैग डॉलर स्टार। तो स्टार का मतलब क्या है 1, हैशटैग का मतलब क्या है 0, डॉलर का मतलब क्या है 2, फिर से स्टार का मतलब क्या है 1। तो 30 31 32 33, ये 27 हो गया, ये 0 हो गया, 6 हो गया और ये 1 हो गया। तो कितना हो गया 34। आगे चलो, फिर क्या है स्टार स्टार डॉलर और हैशटैग। तो इसका मतलब क्या है 1 है 2 है और फिर 0 है। तो 30 31 32 33, कितना हो गया 27 9 6 0। आंसर हो जाएगा 76। तो मेन आपको बस सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से बनाएंगे। अब सोचो, ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो मैंने दिया 0 को मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है, 1 को मैंने @ 2 को मैंने कॉपीराइट, 3 को मैंने स्टार लिख दिया। तो बताइए अभी तक मैंने यहाँ पे कितने तरह का साइन लिया, सिंगल सिंगल तो 4 साइन लिया, ठीक है। अब देखो, अब जो 4 है तो अब यहाँ से शुरू हुई कहानी, तो @ लिख देंगे फिर प्लस, ठीक है। मान लो अब वही दे दिया कि 5 के लिए मैंने क्या लिख दिया @ और @ 6 के लिए क्या है @ और कॉपीराइट मैंने लिख दिया। फिर से अब देखो, जब तक 4 टाइम्स नहीं मिलेगा, है ना, तब तक लिखते रहेंगे। 7 के लिए क्या लिख दोगे @ और फिर स्टार लिख दोगे। उसी तरह से मान लो 8 आ गया, है ना, तो 8 है ना 2 का 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर देखो हम 4 टाइम्स क्यों सोच रहे हैं, देखो बाइनरी में 2 टाइम्स सोचते थे क्योंकि 2 ही तरह के सिंबल यूज होते थे। तो फिर उसके बाद 2 का जो था तो 1 का जो था वो और 0 से लिखना शुरू हो गया था। ये देखिए इसमें क्या है 3 तरह के सिंबल यूज हुए हैं। अब देखो 3 का क्या है, तो देखो 1 का जो स्टार्टिंग है वहीं से लिखा गया है और फिर देखो वही शुरू हो गया यहाँ से, फिर सेकेंड में ये वाला, फिर थर्ड में फिर देखो ये वाला, ठीक है। फिर से देखो ट्रिपल हुआ तो फिर से ये यूज होगा, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। तो अच्छा ऐसे सोचो अगर 4 होगा तो देखो मैं यहाँ पे 4 यूज किया ना 1 2 3 4। तो पहले देखो प्लस हो गया यूज, फिर @ फिर कॉपीराइट, फिर ये स्टार। अब देखो 8 है, 8 है तो 2 का 4 टाइम्स है ना, तो हम क्या लिख देंगे कॉपीराइट, और जब 2 टाइम्स होगा मतलब 4 टाइम्स हो रहा है तो क्या लिख दिया स्टार। 9 के लिए क्या लिख दोगे कॉपीराइट है और फिर @। इस तरह से हो सकता है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका यही कॉन्सेप्ट है ना। जब मान लो कि बाइनरी था तो उसमें मैं 2 का स्क्वायर ये सब लिखता हूँ, ठीक है। मान लो टर्नरी है तो इसमें हम लोग 3 ले रहे हैं, वो रहेगा मान लो कि 4 4 रहेगा तो उसमें हम लोग 0 मतलब 4 का पावर 0 ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए उसी में एक मैं नया पैटर्न का क्वेश्चन दिया हूँ, न्यू पैटर्न है ये, ठीक है। तो ये पहले 1 2 बार आए हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 6 तरह के सिंबल यूज किए गए हैं और 6 तरह का यहाँ पे डिजिट यूज किया गया है। बट यहीं पे देखो बेसिक, अब ये नहीं समझने के स्टार का 2 ये सब नहीं है ना, बस इसी में आपको ढूंढना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढना है, ठीक है। देखिए तो चलिए हम लोग अब इसी डिजिट का यूज करना है और यहीं के मतलब कि नंबर आने चाहिए। चलिए हम इसको देखते हैं, बनाते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है कॉपीराइट और डॉलर, ठीक है, फिर है डॉलर मल्टीप्लाई कॉपीराइट, फिर क्या है स्टार, फिर अपने पास है कॉपीराइट प्लस @,
डेल्टा, फिर स्टार है, माइनस डेल्टा है और एक पॉइंट है ना। तो देखो हम पहले क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले डिवाइड है, तो अगर डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड देने वाले कौन से हैं मान लो, और ये देखो तीन सिंबल अलग अलग है, तो ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो कि डिवाइड करने के बाद यही का कुछ जो है वो आए। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे 8 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा 4। फिर आपके दिमाग में देखो ये भी बात चलेगी कि सर आप अगर 8 लेते हैं यहाँ पे तो आप 2 से भी डिवाइड है तो कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हमने डॉलर का 4 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई, ये इसके लिए 2 है और इसके लिए 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 है, 2 है और ये कितना आ गया 8 आ गया। चलो अब आगे देखो, देखते हैं। मान लो कॉपीराइट की वैल्यू 2 आ चुकी है ना। अब देखो इधर एट द रेट और यह जो डेल्टा है दोनों नया है, न्यू है। ठीक है, मतलब अभी तक आपने 248 का यूज किया और यह दोनों सिंबल क्या है वह जो है अलग है। ठीक है, तो देखिए अब एट द रेट का मतलब और डेल्टा का मतलब मुझे ढूंढना है। अब मेरे पास जो है बस यही तीन बचे हैं, 1, 5 और 7 बचे हैं। देखो 2 में अगर हम 1 रखते हैं तब तो 3 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। 2 में हम 5 रख देंगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जब यहाँ कॉपीराइट के लिए आपने कितना लिया है 2। अच्छा, यहाँ मैंने दोनों सेम ही चीज़ लिख दिया है ना। यहाँ 4 ये 2 कर दो तब तो थोड़ा अलग रहेगा ना। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। अब चलो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ एट द रेट। तो अगर मैंने अब यहाँ पे एट द रेट लिखा है और ये दोनों क्या हैं नए हैं, तो 4 में 1 अगर हम रखेंगे तो 5 होगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। 4 में अगर 5 रखें तब 9 हो जाएगा, 4 में 7 रखें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 के साथ एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर मैं 1 रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा 5। यहाँ तक तो अभी तक दोनों सही चल रहा है। आगे देखते हैं। मान लो ये क्या है स्टार, मतलब 2 है, सॉरी 2 नहीं, मतलब स्टार के लिए अभी तक क्या वैल्यू आ गया 8 है। डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 7, तो 8 में से 7 गया तो क्या बनेगा 1, क्योंकि यह एक नया सा है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए कितना 8, इसके लिए आप रख देते हैं 5, तो 8 में से 5 जाए तो यहाँ पे 3 आना चाहिए और कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जब आप 8 को जब 4 से डिवाइड किए तो यह जो सीक्वेंस है क्या हो गया गलत, और यह सीक्वेंस क्या है सही। मतलब यहाँ पे जिस सिंबल के सामने जो डिजिट दिए गए हैं वही उसका कोड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, इस पे मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आज का जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं काम करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।